लो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आप देख ही सकते हो कि 147 रुपीज़ का हाई यहाँ पर लगाया और उसके बाद ये शेयर लगातार नीचे ही जा रहा है और फिलहाल ये 117 और 113 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये शेयर फिलहाल तो 9 और 15 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर कोई 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो मेरे हिसाब से ये एक बेरिश शेयर माना जाता है, पर ये यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड फॉर्म बना रहा है, यानी कि इसने अगर यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ऐसी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, आप देखें ऐसे 9 और 15 ईएमए के ऊपर, तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और वो भी कहाँ पर, अगर आप एंट्री पॉइंट अगर मुझे निवेश करना हो तो मैं 125 रुपये के ऊपर अगर इस स्टॉक ने अगर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई तो मैं उसमें एंट्री करूंगा और मैं मेरा पहला टारगेट 147 रुपीज़ का रखूंगा। ये हुआ टेक्निकल एनालिसिस। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पर फिलहाल ये स्टॉक बेरिश है, ये बात आप जान लीजिए। अब हम इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर फिलहाल 113 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 2008 में बनी हुई है और ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है और ये नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 94,275 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि अगर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी आज के तारीख में खड़ी करनी हो तो आपको इतने रुपीस लगेंगे। करंट प्राइस इस शेयर का 113 रुपीस चल रहा है। स्टॉक का P/E रेशियो 54.4 है, यानी कि लोग इसके 1 रुपये के शेयर के सामने 54 रुपये ज़्यादा देकर भी इस शेयर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। बुक वैल्यू इस शेयर की 22 रुपीस और 6 पैसे के आसपास है। इसका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.42% के आसपास है और इसका ROE अराउंड 15.2% के आसपास है। इस शेयर ने आप देख ही सकते हो कि हाई 188 रुपये का और लो इसने 112 रुपये का ट्रेड करा और ये फिलहाल ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में ट्रेड कर रहा है। इसने अगर एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनाई ऐसे करके तो हम इस शेयर में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसने कोई डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को दिया नहीं है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। कुछ अच्छी और बुरी बातें देखें तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे ये ट्रेड 5.03 टाइम हायर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट नहीं कर पा रही, ये एक सोचने वाली बात है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो HUDCO, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, आधार एसडी फाइनेंस, अप्टूस वैली हाउसिंग, आवास फाइनेंशियल फ्रेंचाइजी जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो आप देख ही सकते हो कि मार्च 2023 में इसने 1585 करोड़ की सेल्स करी थी, जो 2023 में बढ़ी, सितंबर में भी बढ़ी, मार्च में भी बढ़ी और ये फिलहाल सितंबर 2024 में अराउंड 2410 करोड़ के आसपास है, यानी कि इसकी सेल कंप्लीटली इंक्रीज हो रही है। ये बात एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अब इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर हम देखें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी स्टार्टिंग में 416 करोड़ था मार्च में, जो बढ़कर सितंबर में 718 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। इसका फाइनेंशियल मार्जिन अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्जिन 2023 में 26% के आसपास था, जो बढ़कर अभी 30% के आसपास पहुंच गया है। तो ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इस कंपनी का तो नेट प्रॉफिट 2023 में 301 करोड़ था, जो बढ़कर 546 करोड़ इस साल हो गया है। तो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। तो अगर इसने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी ने 3 साल में 33% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल में 56% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसने 3 साल में 14% की और लास्ट ईयर इसने 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई हुई है। अब इस कंपनी की कैश फ्लो एक्टिविटी देखें और रेशियोज देखें तो इसका जो आप रेशियो देख सकते हो, इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2021 में 8% था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 11% हो गया और मार्च 2023 में ये 15% है। तो इसका ROE भी बढ़ रहा है धीरे धीरे और मार्च 2024 में ये 15% के आसपास इसका ROE चला गया है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास खुद के कंपनी के 88.75% शेयर है, यानी कि प्रमोटर का खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। FIS के पास 1.68%, DIS के पास 1.83% और गवर्नमेंट के पास 0.11% शेयर इस कंपनी के पड़े हुए हैं। पब्लिकली इस कंपनी के 7.63% शेयर मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन मोटा मोटी तौर पर इस कंपनी के 23 लाख शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। तो ये हुआ इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। आपका इस शेयर के बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।